वेलकम बैक। मैं लवकेश साहे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन से, ये हिंदी पैडागोजी की क्लास है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने में पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, या फिर छात्रों के मन से भय और झिझक की भावना निकालनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करा देने चाहिए, या फिर आपके जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम ये सभी चीज़ें करेंगे, ठीक है ना, कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का और पढ़ने का अवसर देंगे। उनमें जो झिझक है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो डर हो आपसे या कुछ भी हो, शर्म आती है बच्चों को कई बार जब वो बोलने में कठिनाई करते हैं, तो ठीक है ना, कि उनका मजाक बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ भी कम ख़त्म करनी है। थर्ड ऑप्शन है, उन्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करने के लिए दी जाए, ताकि जो है उन बोलने की में जो कठिनाई आ रही है उनके वो दूर हो सके। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। अब बच्चों के लिए बाल साहित्य का आप चयन करें तो उसका मुख्य आप क्या बेस लेके चलोगे कि बच्चे इसे क्यों पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका, छोटी रचनाएं हो, रोचक विषय वस्तु हो, सरल जानकारी हो, या रंगीन चित्र हो। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है, रोचक विषय वस्तु हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है एकांकी पढ़ने का? पहला है, बच्चों से अलग अलग पाठों के संवाद, मतलब पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आएँ और कक्षा नहीं, ये तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका, शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं, गलत। और फोर्थ ऑप्शन आपका, शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने, गलत। तो यहाँ पर जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात करता, क्या मतलब कहता है। पहला ऑप्शन आपका, ज्ञात से अज्ञात का ऑप्शन, मतलब ज्ञात से अज्ञात का। दूसरा है अनिश्चित से निश्चित का। थर्ड ऑप्शन आपका, पूर्ण से अंश की ओर। और फोर्थ ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण किस प्रकार बेहतर रहता है, मतलब बेहतर रहता है। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति के द्वारा। दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर। थर्ड ऑप्शन आपका, उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिता द्वारा। और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करवाकर। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा, ये आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। पहला ऑप्शन आपका, पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। दूसरा ऑप्शन है, पुस्तक ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है, ठीक है, मान लिया हमने। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है, हो सकता है। बच्चे लोग, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने कोचिंग नहीं ली वो भी अधिकारी बन जाते हैं, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपका, पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल का आपका जो विकास करना है उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण जो उद्देश्य आपको बताना है। पहला है, सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। दूसरा, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। थर्ड ऑप्शन आपका, प्रसिद्ध लेखकों की लेखनी शैली की क्षमता समीक्षा करना। और फोर्थ ऑप्शन आपका, सृजनात्मक लेखन द्वारा निजी शैली का विकास करना। तो यहाँ पर जो सबसे कम उपयोगी है वो आपका थर्ड ऑप्शन है, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। तो उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है, तो ये आपको आगमन विधि होगी। पहला ऑप्शन आपका, विशेष से सामान्य की ओर। दूसरा, सरल से जटिल की ओर। थर्ड ऑप्शन आपका, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर का नियम, या फिर आगमन से निगमन की ओर। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, या फिर केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है, या फिर फोर्थ ऑप्शन, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, ठीक है। और फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, आकलन क्या है। आकलन
केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, या फिर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिनंग है, या फिर थर्ड ऑप्शन जो आपका पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है, ना ही शिक्षक केंद्रित है ना ही पाठ की समाप्ति पर होता है। ठीक है, और केवल सिर्फ ये कहना कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, केवल ये बताना, तो ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ही ठीक होगा। तो एक बार फिर आज इस वीडियो में हमने आपके ईवीएस पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ईवीएस पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एग्ज़ाम में खासकर जो आपका पेडागोजी है उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके सीडीपी और आप जो आपका हिंदी पेडागोजी या फिर जो ईवीएस पेडागोजी और मैथ पेडागोजी है उनके भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।